पहली मुलाकात। लाहौर की सड़कों पर सुबह का उजाला अभी पूरी तरह नहीं फैला था। हल्की हल्की खनक हवा दरख्तों की शाखों को छू रही थी। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के वसीय ओ अरीजा कैंपस में स्टूडेंट्स की आमद का शोर शुरू हो चुका था। कैंटीन के करीब हंसी की आवाजें, राहदारियों में कदमों की छाप और क्लासरूम्स के दरवाजों पर लगी हलचल, सब एक नए दिन की शुरुआत की गवाही दे रहे थे। अहमद एक कोने की मेज पर बैठा था। उसके सामने खुली हुई मोटी सी किताब थी, जिस पर मेडिकल की पेचीदा इस्तिलाहें दर्ज थीं। वो हर सफ़े को बड़े गौर से देखने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी थकन थी। शायद पिछली रात देर तक जागने की वजह से, या फिर जिंदगी के वो बोझ जो अक्सर उसके कंधों पर नजर न आते हुए भी मौजूद रहते थे। अहमद एक संजीदा मिजाज लड़का था। उसकी आंखों में एक खामोशी बसी हुई थी, जैसे वो कम बोलकर ज्यादा सुनने वाला इंसान हो। खानदान के बड़े ख्वाब, जिम्मेदारियां और जाति ख्वाहिशात, सब उसके दिल में एक दूसरे के साथ उलझे रहते। इसी दौरान कैंपस में एक ग्रुप हंसती मुस्कुराती लड़कियों का दाखिल हुआ। उनकी हंसी फिजा में ऐसे बिखर रही थी जैसे बहार के दिनों में फूलों की खुशबू। उनमें से सबसे नुमाया एक लड़की थी, हरा। हरा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी हंसी बेसाख्ता थी और चलने का अंदाज ऐसा जैसे दुनिया की कोई फिक्र ना हो। वो हमेशा से सबकी तवज्जो का मरकज रही थी, मगर उसमें गुरूर नहीं, बल्कि एक खुशगवार सादगी थी। उसे किताबें पढ़ने का जुनून था, शायरी पसंद थी और ख्वाबों की दुनिया में खो जाना उसकी आदत थी। हरा अपनी दोस्त सारा के साथ जोर जोर से बात करते हुए कैंटीन की तरफ बढ़ रही थी। उनके दरमियान कोई दिलचस्प बात हो रही थी, जिस पर वो बार बार हंस रही थी। अचानक हरा के हाथ से फाइलें फिसल गईं और कागजात जमीन पर बिखर गए। वो जल्दी से झुककर उन्हें समेटने लगी, लेकिन इसी दौरान उसका पांव फिसला और वो करीब था कि गिर ही जाती कि सामने वाली मेज पर बैठे अहमद की किताब नीचे गिरी। अहमद चौंक कर झुका और किताब उठाने लगा। उसी लम्हे उसकी नजर पहली बार हरा पर पड़ी। लम्हा भर के लिए दोनों की आंखें मिलीं, जैसे वक्त रुक सा गया हो। हरा ने शर्मिंदा होकर मुस्कुराकर कहा, किताबें बचाने का शुक्रिया, वरना शायद मेरी गलती से आपका डॉक्टर बनने का ख्वाब अधूरा रह जाता। अहमद ने किताब पकड़ाते हुए संजीदा लहजे में कहा, डॉक्टर बनने के ख्वाब तो कई बार टूटते हैं, मगर लगता है कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जो खुद आकर इंसान के सामने खड़े हो जाते हैं। हरा चौंकी, फिर कहकहा लगाते हुए बोली, आप फलसफे लगते हैं या वाकई मेडिकल के स्टूडेंट हैं? अहमद ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। ये उसके चेहरे पर कम ही आती थी। शायद दोनों। वो मुखतसर सा जवाब देकर दोबारा किताब खोलने लगा, लेकिन हरा के चेहरे पर अब तजस्सुस था। वो अपनी दोस्त के साथ बैठ गई, मगर बार बार अहमद की तरफ देखने लगी, जैसे वो पहली बार किसी ऐसे शख्स से मिली हो जो उसकी बेसाख्ता हंसी के बावजूद खामोश रह सकता है। क्लास के बाद राहदारी में फिर मुलाकात हो गई। हरा ने आगे बढ़कर कहा, वैसे मेरा नाम हरा है, और आप? अहमद ने लम्हा भर तवक्कुफ के बाद कहा, अहमद। अच्छा, तो अहमद साहब हमेशा इतने संजीदा रहते हैं या आज खास दिन है? हरा ने हंसते हुए सवाल किया। अहमद ने आहिस्तगी से जवाब दिया, कभी कभी संजीदगी भी इंसान की पहचान बन जाती है। हरा ने सर झटक कर कहा, पहचान बदलनी भी तो चाहिए कभी। जिंदगी सिर्फ किताबों और संजीदगी का नाम नहीं है। ये मुखालमा मुख्तसर था, मगर दोनों के दिलों में एक अनदेखा नक्श छोड़ गया। अहमद अपनी राह पर चल दिया, मगर दिल के किसी कोने में एक नई गूंज महसूस कर रहा था। वो गूंज जो उसने पहले कभी न सुनी थी। उस रात जब अहमद अपने हॉस्टल के कमरे में किताब के सफ़हात उलट रहा था, बार बार जहन में हरा का मुस्कुराता चेहरा उभर आता। वो खुद को समझाने की कोशिश करता कि ये महज एक इत्तेफाकी मुलाकात थी, लेकिन दिल ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ हरा अपनी डायरी में दिन के वाकयात लिखते हुए रुक गई। उसने पहली बार किसी ऐसे शख्स को देखा था जो उसकी शूखी के बावजूद खामोश रहकर भी दिल पर असर डाल गया था। वो सोचने लगी, आखिर ये अहमद इतने मुख्तलिफ क्यों हैं? उस रात दोनों अपने अपने कमरे में थे, मगर उनके दिलों में एक सा सवाल गूंज रहा था, क्या ये मुलाकात महज इत्तेफाकत थी या किस्मत की लिखी हुई एक नई कहानी का आगाज?
क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी तरह पूरा चैप्टर 2 भी हिंदी लिपि में लफ्ज़ उर्दू ही रहेंगे लिख दूँ? हाँ, उस रात दोनों अपने-अपने कमरे में थे, मगर उनके दिलों में एक सा सवाल गूंज रहा था। क्या ये मुलाकात महज़ इत्तेफ़ाकत थी या किस्मत की लिखी हुई एक नई कहानी का लेकिन यूनिवर्सिटी का मंज़र कुछ और ही था। मौसम खुशगवार था, दरख्तों के पत्ते हवा में लहरा रहे थे और राहदारियों में तलबा का शोर गूंज रहा था। कैंटीन की हलचल अपनी जगह पर थी, मगर अहमद आज कुछ बदला-बदला सा था। वो हमेशा की तरह खामोशी से बैठा किताब पढ़ रहा था, मगर दिल कहीं और उलझा हुआ था। किताब के अल्फाज धुंधला से गए थे, जुमले बार बार नजर से गुजरते, लेकिन समझ कुछ ना आता। वो अपने दिल की कैफियत पर खुद ही हैरान था। कल की मुखतसर सी मुलाकात ने उसकी सोचों को बदल दिया था। वो बार बार खुद से कह रहा था कि ये सब बेमानी है, मगर दिल का मामला इतना आसान नहीं होता। इसी दौरान हरा और सारा कैंटीन में दाखिल हुई। हरा ने फौरन अहमद को पहचान लिया। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी दोस्त से बोली, देखो, वही संजीदा साहब फिर किताबों में डूबे बैठे हैं। सारा ने कहका लगाया, तुम्हें तो लगता है उनसे खास दिलचस्पी हो गई है। हरा ने शरारत से कहा, दिलचस्पी नहीं, बस तजस्सुस है। कोई लड़का इतना खामोश कैसे रह सकता है? वो दोनों अहमद की मेज के करीब जा बैठी। सारा फौरन मोबाइल निकालकर मसरूफ हो गई, मगर हरा ने मौका गनीमत जाना। अहमद साहब, आपको देखकर लगता है दुनिया में आपके लिए सिर्फ किताबें ही सब कुछ हैं। कभी दोस्तों के साथ वक्त नहीं गुजारते? अहमद ने नजरें किताब से हटाए बगैर कहा, वक्त की कमी है, ख्वाब बड़े हैं और ख्वाब पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हरा ने आंखें घुमाईं। मेहनत अच्छी चीज है, मगर क्या आपको नहीं लगता कि जिंदगी सिर्फ पढ़ाई और ख्वाब पूरे करने का नाम नहीं? कभी कभी हंसना, जीना और दोस्त बनाना भी जरूरी है। अहमद ने पहली बार सीधा उसकी तरफ देखा। और आपको नहीं लगता कि ज्यादा हंसने और खेलने में असल मकसद कहीं पीछे रह जाता है? हरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद, मगर मैं तो ये मानती हूं कि जिंदगी एक कहानी है, और अगर उस कहानी में खुशियां ना हो तो फिर वो अधूरी रह जाती है। अहमद खामोश हो गया। ये बात उसके दिल को कहीं ना कहीं छू गई थी। क्लासरूम का मंजर दिन का बाकी वक्त क्लासों में गुजरा। हरा ने बार बार अहमद की तरफ नजरें डालें, कभी जानबूझकर सवाल किया तो कभी सिर्फ उसका रद्दे अमल देखने के लिए बात छेड़ दी। अहमद ने ज्यादातर खामोशी इख्तियार की, मगर उसके दिल में एक अनजानी सी हलचल पैदा हो गई थी। क्लास खत्म होने के बाद अहमद जब लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहा था तो हरा ने पीछे से आवाज दी, रुकिए अहमद साहब, एक बात पूछनी थी। अहमद ने पलट कर देखा, जी, आप हमेशा इतने अकेले रहते हैं, क्या कभी दिल चाहा कि किसी को अपनी बातें बताएं? अहमद लम्हा भर के लिए चुप रहा, फिर धीरे से कहा, दिल की बातें अक्सर दिल में ही अच्छी लगती हैं। हरा ने मुस्कुराकर कहा, या फिर कोई ऐसा नहीं मिला जिसे आप अपनी बातें बता सकें? अहमद ने कोई जवाब ना दिया और आगे बढ़ गया, मगर ये जुमला उसके दिल में गहरी छाप छोड़ गया था। रात का मंजर उस रात अहमद हॉस्टल में बैठा पढ़ाई करने की कोशिश करता रहा, मगर जहन बार बार भटक जाता। वो सोच रहा था कि क्यों हरा की बातें उसके दिल को इतनी मुतासिर कर रही हैं। वो अपने आप को समझाता कि ये सब वकत्ती है, मगर फिर दिल कहता कि शायद ये वकत्ती नहीं। उधर हरा अपनी डायरी में लिख रही थी, अहमद अजीब हैं, जैसे एक खामोश किताब जिसके औराकन खोलने की ख्वाहिश होती है। पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि उनके अंदर कोई ऐसा राज्य है जो दुनिया से छुपा हुआ है। अगली सुबह यूनिवर्सिटी के लॉन में तलबा बैठे गपशप कर रहे थे। अहमद एक तरफ बैठा नोट्स बना रहा था कि अचानक हरा वहां आ गई। हाथ में एक नावेल था। ये किताब पढ़ी है आपने? हरा ने नावेल आगे बढ़ाते हुए कहा। अहमद ने देखा। किताब का नाम था प्यार के रंग। उसने सर हिलाया। वक़्त नहीं मिला। हरा ने चहक कर कहा, फिर जरूर पढ़ें। शायद आपको एहसास हो कि जिंदगी सिर्फ जद्दोजहद नहीं, बल्कि एहसासात भी अहम हैं। अहमद ने किताब थाम ली। वो कुछ कहने ही वाला था कि सारा आ गई और मजाकन बोली, वाह हरा, अब तो अहमद साहब को नावेल भी पढ़ने पर मजबूर कर दिया। हरा ने खैखा लगाया, क्योंकि अहमद साहब को हकीकत में थोड़ी कहानियों की जरूरत है।
احمد نے پہلی بار بغیر سوچے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ چیپٹر 2 کا اختتام دن گزر گیا، مگر دونوں کے بیچ خاموشی میں بھی ایک عجیب سا تعلق قائم ہونے لگا تھا۔ ہرا کے لیے احمد اب صرف ایک سنجیدہ اسٹوڈنٹ نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ایسا راجدار شخص لگنے لگا تھا جسے سمجھنے کی خواہش بڑھتی جا رہی تھی۔ اور احمد کے دل میں ایک سوال بار بار جنم لے رہا تھا، کیا واقعی یہ لڑکی اس کی زندگی بدلنے والی ہے؟ یا یہ سب محض